एलिगेशंस और मिक्सर्स। एलिगेशंस और मिक्सर्स हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। 1 to 6 में करवा चुका हूँ आपको, 6 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो 6 के बाद आगे कौन सा होगा हम लोग का? 7 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 से 18 तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए 18-19 में, वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको डाला गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 19-20 वाले भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको प्रैक्टिस, लेकिन अभी फिलहाल 11 से 18 तक जितने सारे प्रश्न मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो यह देखिएगा ध्यान से, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं संजय और आप सबको संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एलिगेशन मिक्सर्स चैप्टर का नाम लिखा दोस्तों, और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कि यह कह रहा है कि एक बर्तन है, ध्यान से देखना यहाँ पर, कि एक बर्तन में आपको इस प्रकार से मेंशन किया गया है, और उसे क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1:4 अम्ल पानी के घोल में 100 लीटर वाले एक्स बीकर को 3:17 वाले या अम्ल वाले घोल में मिलाया जाता है, जो कि 200 ml की है, और ऐसे कितने बीकर है? वाई बीकर है। तो परिणाम स्वरूप अम्ल और पानी का अनुपात जो होता है 19:19 नहीं होना चाहिए, 19:91। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है 19:91 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दोस्तों मैं रीड कर रहा हूँ इंग्लिश में। इफ एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml कंटेनिंग 1:4 एसिड एंड वाटर, मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि अगर एक बीकर है ना बाबू, तो उसमें उससे कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 100 ml का है। और ऐसे कितने बीकर हैं? एक्स बीकर हैं। मेरी बात समझ आ रहा है सबको? और उसको मिक्स करते हैं वाई बीकर्स ऑफ 200 ml, मतलब अगर दूसरे बीकर की कैपेसिटी अगर 200 ml की है, तो ऐसे कितने बीकर्स है? वाई बीकर्स हैं। ठीक है दोस्तों। और उसमें आपको कंटेनिंग है आपका 3:7 के रूप में एसिड एंड वाटर गिवन है दोस्तों। तो आपसे कह रहा है कि जो नया मिश्रण बनता है, उस मिश्रण में 19:91 का रेशियो बनता है किसका? एसिड एंड वाटर का। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। एक बात समझना कि देखिए, एसिड एंड वाटर के बारे में 2 बीकर आपको गिवन है दोस्तों। फटाफट क्या करना था, कुछ नहीं करना था। देखो यहाँ पर आपको एसिड एंड वाटर 2 बीकर दिए हुए हैं। मान लो एक बीकर एक यह हो गया और एक बीकर यह हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो रेशियो दिया है एसिड एंड वाटर का 1:4 का दिया, एसिड एंड वाटर का। यहाँ पर रेशियो दिया दोस्तों कितना का? 3:17 का एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया। मैं 7 से डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। और यह कैपेसिटी के अंदर दे रखी है, इसका 100 ml की है, और इसका कितना है आपका? 200 ml की है एक का। तो ऐसे कितने बीकर हैं? एक्स, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे एक्स बीकर हैं तो कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 100x, बोलो हाँ या ना। अगर एक का 200 ml है तो y का कितना हो जाएगा? 200y। ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटीज। ठीक है दोस्तों। तो एक बात बताना कि अगर मैं बात करता हूँ एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर का, ठीक है बाबू, तो बीकर ए हो गया और यह बीकर बी हो गया। सब कुछ ए बी तो लिखा नहीं है, खैर उसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना कि 1 और 4 कितना आ जाएगा? 5, मतलब 1/5 हो जाएगा। यह 1/5, कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर 1/5 हो गया और यह कितना हो जाएगा? 3/20, तो 3/20 ये हो जाएगा दोस्तों, हाँ या ना। अब यहाँ से देखना ध्यान से कि इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू है, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? x और 2y का रेशियो दिया हुआ। हमसे अल्टीमेट वैल्यू क्या पूछा है? x y का रेशियो पूछा है। यही तो पूछा। क्या पूछा बाबू आपसे कि x और y का रेशियो ज्ञात करें। x y का रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों एक बात बताना, और पूरा ओवरऑल जो वैल्यू है हमारा मिलाने के बाद वह कितना का बनता है? 19:91, मतलब 19 बटे में क्या आ जाएगा? 19 बटे में 110 आ जाएगा, है ना। अरे देखो 19 और 91 का रेशियो दिया हुआ है, तो 19 अगर मान लीजिए एसिड है और 91 यह है, तो दोनों को जोड़िएगा ना आप, 110 आएगा ही आएगा। बोले हाँ ना। तो पहला चीज आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या इतना लंबा काम कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में। दोस्तों एक काम करते हैं, 5, 20 और 110 कैल्शियम निकाल दो। कितना कितना का? 5, 20 और 110 कैल्शियम।
220, कुछ तो बोलो हाँ होना 220। तो 220 यहाँ से गुना कर देंगे, 220 यहाँ गुना कर दिए और 220 यहाँ गुना कर देंगे। दोस्तों इस रूप में हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 44 बन जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पर कितना बनेगा 10 बार में 1 सेकेंड, हाँ 11 बार हो जाएगा ना। ये 220 था ना बाबू, 220 था, कितना बन जाएगा आपका 11 बार, 11 तिया 33 आ जाएगा दोस्त। और यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 38 बन जाएगा। मैं 38 यहाँ लिख दूँ क्या, 38। कोई समस्या किसी बच्चे को, कुछ तो बोल दो मेरे भाई, वेरी गुड। अब इसको छोड़ दीजिए नीचे, यहाँ पर देखिएगा कि 44 माइनस 38 कितना आता है, बोलो जी 6। 33 और 38 अंतर कितना का 5 का। और यही तो वैल्यू हमारे पास था x = 2y, यही था ना जी दिया हुआ। अब बताओ ध्यान से, ये 2y तो 6 है, तो 6 में क्या से गुना करके, सॉरी 2 में क्या से गुना करके 6 हो जाएगा 3 से। तो आप यहाँ पर 2 × 3 कर सकते हैं क्या। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 3। तो x और y का रेशियो क्या बना हमारे पास, कितना 5:3, 5:3। ऑप्शन में चेक कीजिए है क्या बाबू आंसर्स। कैसे क्या मालूम चला, ज़्यादा समय हम आपको नहीं यहाँ पर लगा रहे हैं। सिंपली आप क्या करना था, बस ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने ब्रेक किया इससे क्या होगा ना कि आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या हट जाएगा। तो देखो 5, 20 और 110 का मैंने एलसीएम निकाल दिया, 220 आएगा, 220 से हर जगह मैंने गुना कर दिया। इससे क्या होगा ना फ्रैक्शन वैल्यू मेरा हट गया। और हटने के बाद मैंने देखा 44 या 33 और यह कितना 38 आ गया। इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ का, इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ का। अब देखो 5 और 6 बना, लेकिन हमारा जो गिवन वैल्यू है कितना है x और 2y का। तो यह जो 2y है आप देख पा रहे होंगे, यह जो 2y है जो दिख रहा होगा आपको, यह 6 को क्या ब्रेक कर पाएगा। जैसे यहाँ पर 6 था ना बाबू आपका, तो 6 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 2 × अगर 2 यहाँ पर है तो 2 के साथ क्या गुना करेंगे 6 हो जाएगा 3 से। मतलब हमारे पास x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 3। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5:3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सिंपली इसमें समय आपको ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों, सिंपली काम करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप लेके चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर का फिर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वीडियोज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सिर्फ देखो अभी ध्यान से ना, वीडियो चला जाएगा शाम तक आपके पास। क्वेश्चन में 8 देखिएगा, यही चीज़ तो फायदा है आपको कि वो चीज़ें घर बैठे भी आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं जितना बार भी चाहें आप। देखो क्वेश्चन में 8 देखना होगा ध्यान से। 8 में क्या करा मेरे भाई कि देखो जी 28% इथेनॉल और इधर आपका 20% एथेनॉल, 2 प्रकार के आपको मिश्रण दिया हुआ है। और 40% बनाने के लिए, सॉरी यह क्वेश्चन नहीं कहा है, ये देखो इन व्हाट रेशियो शुड 20% एथेनॉल सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद द 40% एथेनॉल सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 28%। कहने मतलब क्या हुआ कि 28% ये ऑब्टेन करना चाहता है। तो एक बात बताइए मेरे भाई कि देखो 20% अगर ये है और यह कितना हमारे पास 40% है, हम इन दोनों को इस प्रकार से मिलाना चाहते हैं कि हमारे जो मिश्रण है वह कितना का बनना चाहिए 28 का बनना चाहिए, यही तो बोल रहा आपका। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना का दोस्तों 8 का, और यहाँ अंतर कितना का 12 का। तो 4 × 12 4 × 3 = 8, 3:2 ऑप्शन में है क्या बाबू, 3:2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको। कुछ नहीं करना है, ये बोला था कि 20% और 40% के मिश्रण को यानी एथेनॉल को किस रूप में मिलाया जाए, कैसे मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है वह कितना का बन जाए 28% का। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालो, 4 × 12 4 × 3 = 8। हमारा आंसर क्या बनेगा 3:2 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। लिखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आप घर में बैठ के इसको नोट करते रहे अच्छे से। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा कि एसिड और पानी का 7.5 लीटर का मिश्रण है दोस्तों। कितना का 7.5 लीटर का, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है मेरे भाई, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी परसेंटेज मात्रा 20% हो जाए। ये परसेंटेज में भी आपने पढ़ा होगा, शायद आप पढ़े नहीं है तो बात अलग है, लेकिन परसेंटेज में हम ये सब चीज़ें करवाते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पर। देखो बाबू, अंकिता नाम आपका, देखिए 7.5 लीटर का मिश्रण है, ये 7.5 लीटर का मिश्रण है। अब इसमें कह रहा है कि ये देखो जी एसिड, सॉरी ये आपको बोल रहा है एसिड एंड वाटर,
एसिड है और यह क्या है, वाटर है। ध्यान से देखना बच्चे लोग। और इसका रेशियो दिया 1:2 का, 1:2 का दिया हुआ। तो पहले एसिड एंड वाटर को अलग अलग कर लीजिए। तो 1 और 2 3, 3 का मान 7.5, तो 1 का मान 2.5, तो 1 का मान 2.5, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 5। यह लीटर में आ जाएगा। सब के सब क्या हो गया, लीटर। 7.5 में से 2.5 हो गया एसिड, तो 5 क्या हो गया मेरा, वाटर हो गया। अब उसके बाद क्या करें दोस्तों, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना था, अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है। एसिड हो गया आपका 2.5 और वाटर कितना हो गया आपका 5। अब उसमें बोल रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी मिलाएंगे तो पानी में ऐड कर दिए x। ये हो गया दोस्तों हमारे पास क्या, एसिड, और यह क्या हो गया हमारा, वाटर। नहीं, तो एसिड ऊपर, वाटर नीचे। अब ये बोल रहा है कितना लीटर वाटर ऐड किया जाना चाहिए, तो वाटर नीचे ना है आपका, x मैंने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद ये बोल रहा है कि एसिड की मात्रा 20% हो जानी चाहिए। तो 100 में से अगर 20 अगर यह होगा तो 80 कौन सा, ये वाला होगा। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। 100% में से अगर 20, अगर मान लीजिए 100 लीटर का मिश्रण है, तो 100 में से 20 अगर एसिड, तो 80 क्या होना चाहिए। तो क्या रेशियो आपका 1:4 का बनेगा मेरे भाई। क्या आप क्रॉस गुना कर पाएंगे, तो क्रॉस अगर गुना करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 5x हो जाएगा दोस्तों, और यह 10 हो जाएगा। तो x समान कितना आ जाएगा, 5। यानी 5 लीटर इसमें हम क्या मिलाए होंगे, पानी मिलाए होंगे, 5 लीटर। यही तो आपका x था। ऑप्शन में 5 है बाबू, वेरी गुड। तो यह हुआ परसेंटेज मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। इसलिए आप एसिड एंड वाटर को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद एसिड एंड वाटर में देखिए कि क्या ऐड करने बोल रहा है। यह क्या बोल रहा है ऐड करने के लिए, वाटर। तो वाटर में x कर दीजिए। अब इसके बाद जोड़ने के बाद यानी मिलाने के बाद पानी की परसेंट मात्रा नहीं दिया हुआ, किसका दिया हुआ, एसिड का। तो एसिड अगर 20%, तो वाटर कितना, 80%। रेशियो निकाल दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, x समान निकाले, वही आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है। बाय द वे अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात है दोस्त, आप यहाँ पर है, समझ लो आप। एक तरीका था। एक तरीका और होता है यहाँ पर दोस्तों कि हमारे पास पानी की मात्रा कितना आपका, 5। 5 में x ऐड कर दिया, तो x ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 20 लीटर मिश्रण है, उसमें से 15 मिल्क है और 5 वाटर है। मान लीजिए 2 लीटर मिला दिए तो 7 लीटर पानी हो जाएगा, और यह 15 हो जाएगा। तो कुल क्वांटिटी कितना, 15 और 7 22 हुआ कि नहीं हुआ। पहले था 20, अब कितना हो गया, 22। तो उसी प्रकार से अगर x मिलाएं तो कुल क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा, पहले था 7.5, अब ये 7.5 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यह कुल मिश्रण का यह अगर कितना परसेंट हो जाएगा, यह पानी है। तो अगर 20% अगर पानी, तो 80% एसिड। अगर यहाँ पर 20% एसिड दिया हुआ है, तो 20% एसिड दिया है, तो 80% क्या हो जाएगा, पानी। तो 80% मतलब 4/5। आप ऐसे भी कर लीजिए। आप समझिए यहाँ पर देखिए 7.5 को ब्रेक कर दिए। तो ब्रेक करने के बाद हम देख रहे हैं क्या कि एसिड हमारे पास 2.5 है और वाटर कितना है, 5 है। ठीक है बाबू। तो 5 लीटर क्या हमारे पास वाटर है। अब ये बोल रहा है कि उसमें कितना लीटर पानी और ऐड कर दे। तो 5 लीटर पानी में मैंने x ऐड कर दिया, तो ये हमारा कुल पानी हुआ ना जी। तो यह जो पानी है कुल मिश्रण का कितना परसेंट है, तो कुल मिश्रण पहले कितना था, 7.5 था। तो 7.5 में x ऐड कर दिए, तो 7.5 प्लस x हो जाएगा। तो कुल मिश्रण का पानी कितना परसेंट है, तो वहाँ खुद बोल रहा है कि एसिड 20% है। तो अगर एसिड अगर 20% है तो पानी 80% होगा। 80 मतलब 4/5, बोलो है ना। तो दोस्तों इसको क्रॉस करेंगे आप, तो क्या देखेंगे, 5 × 5 = 25 प्लस 5x, और यह हो जाएगा आपका 7 × 28 और 2 30 आ जाएगा, और यह 4x हो जाएगा। x को एक तरफ कर दो आप, इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा 30 - 25 यानी कि 5। यहाँ पे वही सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज आया कि नहीं आया। तो आप अगर चाहे ऐसे तो ये सेकंड मेथड होगा हमारा। ये सेकंड मेथड के माध्यम से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ये रूल किसका है, परसेंटेज मेथड है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन नहीं सर, मिश्रण का रोल पढ़ रहे हैं। तो मिश्रण में इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार समझिए ध्यान से दोस्तों। इसको मैं मिटा सकता हूँ, गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चंस भले ही आपको एक ही में करवा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस को तरीका को समझने का प्रयास करो कि कितने सारे तरीके से आप कर रहे हैं। जो भी उचित लगेगा आप उस पर काम करना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बाबू आपका, 9 था। 9 देखिएगा। इसी को आप क्या करते हैं,
कि देखिए यहाँ पर एसिड कर दिए और यहाँ पर वाटर कर दिए, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर एसिड हो गया और यह वाटर हो गया। कोई डाउट किसी बच्चा को? देखो शुरुआत में जो रेशियो दिया था 1:2 का दिया था, शुरुआत के रेशियो क्या दिया था 1:2 का दिया था, हमने 1:2 कर दिया। अब ये बोला है कि लास्ट में पानी मिलाने के बाद एसिड 20% होता है, तो 20% मतलब कितना, 1/5। तो 5 लीटर में से अगर एसिड तो 4 क्या हो जाएगा? प्रेम से बोल दो, वेरी गुड। 20% 1/5 हुआ, तो 5 में से अगर एक एसिड तो 4 क्या हुआ? वाटर हो, हाँ या ना? अब एक बात बताओ कि हमने तो एसिड मिलाया ही नहीं है, एसिड मिला है क्या? नहीं मिला है, मिलाया क्या है? पानी। तो एसिड दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर है कि नहीं एसिड? तो एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका बढ़ेगा क्या? सिर्फ ये वाला बात बढ़ेगा। अब देखो 2 से 4 हो गया, तो बड़ा कितना? 2, और यही 2 यूनिट का मान आपसे पूछा है। यही 2 यूनिट का मान, कितना पानी ऐड करें। दोस्तों एक बात बताना कि शुरुआत में इसको बोलते हैं इनिशियल, तो 2 और 1 3, यही 3 यूनिट का तो मान आपको दिया है मेरे दोस्त। 3 यूनिट का मान कितना दिया है? 7.5 दिया है। 3 का मान 7.5, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2.5, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2.5 गुने 2 कितना आ जाएगा? यानी पानी कितना ऐड किया होगा? 5 लीटर। कोई डाउट किसी बच्चा को? और भाई तो अगर आपको लगता है कि हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर याद करना है, तो आंसर भी कैसे निकाल सकते हैं हम उसको भी आपको समझाते हैं, एक बार ध्यान से देखना। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि सिर्फ लास्ट रेशियो को पकड़ने का प्रयास करते हैं, सिर्फ लास्ट रेशियो। अब देखना ध्यान से, लास्ट रेशियो कैसे पकड़ेंगे। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था ना, ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। चौथा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। देखो भले ही क्वेश्चन आपको एक है, लेकिन इस पर कई सारे प्रश्न आपको बन रहे हैं, तरीका अलग अलग हो रहा है आपका, है ना? कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के, यही सब क्वेश्चन घूम घूम के आते रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। लॉजिक समझो, आंसर लाओ, लॉजिक साल समझना। ऐसे प्रश्न में आप एक काम करना कि देखो जी आपके पास 7.5 लीटर आपको दिया हुआ है, इसको आपको रेशियो में ब्रेक करना था। एसिड एंड वाटर था दोस्तों, 1 और 2 का रेशियो था, यह 2.5 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। तोड़ दो इसको, दूध का दूध और पानी का पानी, दोनों विचार कर लेना है क्वेश्चन में इन करने से पहले। बात समझे मेरी बात? देखो मैथ्स मतलब स्पीड आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा। ये 2.5 और 5 कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। लास्ट में रेशियो देखिएगा कि पानी मिलाने के बाद जो रेशियो दिया है वह कितना का रेशियो दिया हुआ? देखो तो 1:2 नहीं, पानी लास्ट वाला रेशियो, लास्ट रेशियो पकड़ो। लास्ट रेशियो क्या कह रहा है दोस्तों? एसिड एंड वाटर। तो यहाँ पर आपका रेशियो नहीं दिया हुआ है, यह बोला है कि 20% एसिड है, तो 20 मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5, तो 5 में से अगर एक एसिड तो 4 क्या हो जाएगा? वाटर, हाँ या ना? आप एक बात बताना ध्यान से कि एसिड तो हमने मिलाया ही नहीं, तो शुरू से लेकर अंत तक कोई एसिड में कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए। शुरू से अंत तक एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू में एसिड था मेरे पास कितना? बोलो ना जी, 2.5 था, तो 1 का मान 2.5 हो जाएगा, तो 4 का मान कितना? 10 नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? आप एक बात बताना, हमारे पास शुरू में कितना था? वाटर 5, अब कितना हो गया? 10, तो मिलाए कितना होंगे? 5 आंसर। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि आप जब घर से निकलते हैं तो देखते हैं ना बहुत हड़बड़ा जल्दी में होते हैं, तो खाना पीना नाश्ता पानी कराने के बाद मम्मी आपके बैग में या आपके जो भी पर्स है उसमें कुछ पैसा डाल देती है। आपको रात्रि में ज्ञात है कि हमारे पास 7 रुपया था पर्स में, है ना? लेकिन जब ऑटो वाला का देना हो गया तो जब पर्स खोली आप तो उसमें देख रहे मेरे पास तो 12 रुपया हो गया, लेकिन मम्मी बोली थी बाबू हम कुछ पैसा उसमें डाल दिए हैं। तो पहले से आपके पास 7 रुपया था, मम्मी कुछ डाल दी इसमें, अब हो गया 12 रुपया, तो मम्मी कितना डाली होगी? 5 रुपया। वही सेम चीज़, पहले से पता था कि हमारे पास कितना था? 5 लीटर था, अब आपका 10 हो गया, तो डाला कितना क्या होगा? 5, और यही 5 हमारा आंसर। और चाहिए रोल? 4 रोल मैंने आपको दिया, इन चारों में जो उचित लगेगा उस पर बनाना। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत पूछता है ना? कई बार रिपीटेड होता है दोस्तों, तो क्वेश्चन मत छोड़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए हम लोग? 9 ना, 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखना।
10। ये कह रहे हैं मेरे भाई कि देखो 250 रुपया किस अनुपात में 250 रुपया प्रति बैग वाले सीमेंट को 325 रुपया प्रति बैग वाले लागत वाले सीमेंट के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 300 रुपया प्रति बैग हो जाए। तो बहुत सिंपल है दोस्त। देखो आपको क्या करना था, देखो एक प्रकार का जो सीमेंट है वो 250 रुपये बोरा है, दूसरा कितना है 325 रुपये बोरा है, और इसे किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि जो कुल इसका मिश्रण का जो कीमत होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए 300 रुपये। तो सिंपल है, आप इन दोनों के अंदर कितना का हो जाएगा 50 का, और यह कितना का 25 का, रेशियो का बनेगा 1:2 का। ये सब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं 1:2 ऑप्शन में है, 10 बन के आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये बोल रहा है कि एक जार में फल का रस, ए जार कंटेन्स ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:x। When 1 liter of water is added to 4 liter of the blend, ratio of the fruit juice to water becomes 1:1. अच्छा, what is the value of x? तो x का मान निकालना है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार ध्यान से देखो बच्चों ना सब कुछ। आप मुझे लगता है कि क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। एक जार में फल का रस रखा होगा, फल का रस में तो जूस रखा हुआ है, पानी का मिश्रण से मिलाया जाता है, उसको जूस में पानी मिला देते हैं, जिसका अनुपात कितना होता है 5:x। मतलब आपको यहाँ पर 5:x का अनुपात मिला जाता है। यह जूस हो गया और ये आपका वाटर हो गया, ये मिला देते हैं। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें हम 1 लीटर पानी और मिला दिए, तो फल का रस और पानी का अनुपात यह क्या हो जाता है 1:1 का रेशियो बन जाता है। तो आपसे पूछा है कि दोस्तों यह x का मान क्या होगा, यह पूछा है कि x का मान क्या होगा। फिर सुनना ध्यान से, आप सीधे इसमें मत जोड़ देना एक, यह x एक रेशियोज में है और एक क्या का लीटर में है, दोनों को ऐड कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक बात बताना, यह हमारे पास कुल कितना दिया हुआ 4 लीटर, ये ना था जी, एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर का मिश्रण है, उसमें 5 यूनिट क्या है आपका दोस्तों जूस है और 1 यूनिट क्या आपका वाटर है, ठीक है। अब उसमें 1 लीटर मिलाने के बाद क्या, वाटर मिलाने के बाद यह जो रेशियो हो जाता है, कौन सा रेशियो, जूस एंड वाटर का 1:1। इसका मतलब यह होता है कि आधा जूस और आधा वाटर हो जाता है। तो आखिर x का मान क्या होगा। तो एक बात बताना ध्यान से दोस्तों कि अगर आपके पास यह कह रहा है कि 5:x का अनुपात में है और इसमें हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं, सुनो ध्यान से बच्चों, इसमें सिर्फ पानी मिला रहा है, तो पानी मिलाने के बाद का रेशियो कितना होता है 1:1 का, हाँ या ना 1:1 का होता है। अब एक बात बताना, हमने सिर्फ जूस मिलाया नहीं, हमने सिर्फ क्या मिलाया, पानी मिलाया है, तो पानी की मात्रा पर प्रभाव पड़ना चाहिए था, न कि जूस की मात्रा पर। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में अगर 5 लीटर का मेरा जूस होगा तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 यूनिट तो यहाँ भी 5 यूनिट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को 5 से गुना कर देंगे, अगर 5 से यहाँ गुना करेंगे तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 5, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, वेरी गुड। अब एक बात बताना ध्यान से कि हमारे पास जो दिया हुआ है ना, ये 5 + x मतलब ये हमारे पास कितना दोस्तों 4 लीटर है, ये हमारे पास कितना दिया 4 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से अगर हम 1 लीटर पानी ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 5 लीटर, क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग। एक बात समझो कि यह हमारे पास अभी 4 लीटर है, तो इसमें पानी ने सिर्फ 1 लीटर ऐड किए हैं हम, तो मिश्रण कितना बन जाएगा हमारा 5 लीटर, यानी कि 5 × 5 = 10। ये 5 × 5 = 10 यूनिट का मान अगर आपके पास 5 लीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/2 लीटर, इससे बोलिए 10 यूनिट का मान अगर 5 लीटर हुआ तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो 2 यूनिट का जो मान होगा वह 1 लीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, कुछ तो बोल दो भाई। 2 से गुना कर दिए हो, 2 से गुना करेंगे तो 1 लीटर का मान हो जाएगा, मतलब 1 लीटर जो है दोस्तों वह 2 यूनिट को शो करता है। तो ये हमारे पास कितना है 4 लीटर है। देखो ध्यान से बच्चे लोग, 1 लीटर = 2 यूनिट, तो 4 लीटर = 8 यूनिट, हाँ या ना। अब बताना कि 5 में हम क्या जोड़े कि 8 हो जाएगा, यानी कि यह कितना होगा हमारा 3 यूनिट, यानी x = what
3 इज द ऑप्शन में 3 है। दैट्स ऑल। आप नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या आप लोग? समझे ना, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 था, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 4 अब 1 5 बन जाएगा। अब ये 5 5 10 यूनिट का मान 5 ml है या 5 लीटर है, तो 1 का मान कितना हो, 1/2 लीटर हो जाएगा। अब 2 से अगर मैं यहाँ गुना किया तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 लीटर। अब 1 लीटर जो है दोस्तों वो 2 यूनिट को शो करता है, तो 4 लीटर कितना शो करेगा, 8 यूनिट को शो करेगा। अब बताइए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर जैसे 5 5 10 यूनिट हुआ, तो इस प्रकार से ये 8 यूनिट को लाने के लिए 5 में क्या जोड़ेंगे, 3। हमारा x समान क्या बना, 3 इज द करेक्ट आंसर। कुछ तो बोलो। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए। यह कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का, 11 ना, 12 नहीं 11 था बाबू, 11 था। देखिएगा, एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 का है, कॉपर एंड एसएन यह दिया हुआ है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है और इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दुगना हो जाता है, तो इस मिश्र धातु में टीन की कितनी मात्रा है, मतलब एसएन निकालना। दोस्तों आप एक काम करते हैं, देखिए कॉपर है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिया क्या आपका, टीन ले लिया, एसएन ले लिया। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो यह है हमारा कितना, 3:2 का। यह बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3 और 2 है। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है ना दोस्तों। और इसके बाद तो बड़ा सिंपल है दोस्त, आप इतना भी नहीं करते, देखो ध्यान से, आप ऐसे कर लो, यहाँ पर कर लो कॉपर और यहाँ पर कर लो एसएन। ये रेशियो कितना आपका 3x और यह कर लो कितना 2x, ये कर लिए। 250 ग्राम तांबा ऊपर है, 250 ग्राम मिला दिए, 250 ग्राम मिला दिए। और इसके बाद यह जो होता है, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दुगना होता है, मतलब यह 2 गुना, तो यह कितना हो जाएगा 1 गुना। अगर यह 1 किलो तो यह कितना हो जाएगा 2 किलो हो जाएगा। तो इसमें साथ में टीन की मात्रा कितनी है, मतलब आपको यह निकालना है। x समान निकालो, 2 से गुना कर लो, क्रॉस कर लीजिए इसको, तो 3x + 250 और ये हो जाएगा कितना 4x। तो कितना जाएगा दोस्तों, x समान 250, बोलो हाँ या ना, x समान 250। हमसे पूछा टीन, तो ये हमारे पास है कितना 2x समान कितना हो जाएगा 500। आंसर 500 क्या आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, 500 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है? चलिए बहुत सुंदर है, वेरी गुड। ये आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, देखिए निकिता, कॉपर हो गया और ये एसएन हो गया, ये 3 और 2 का रेशियो हो गया। 250 ग्राम तांबा मिला रहे हैं, उसके बाद रेशियो कितना होता है 2:1 का होता है। मिलाने के बाद का रेशियो क्या दिया 2:1 का, पहले का रेशियो क्या दिया 3:2 का दिया। मिला कर रहे हैं तांबा, तो तांबा अगर मिला रहे हैं तांबा ना बढ़ेगा, टीन तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखो यह 2 है और यह 1 है, बराबर कर लो आप यहाँ पर, तो यहाँ 1 से गुना करो, यहाँ पर 2 से गुना करो, 2 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 1 से यहाँ तो 1 से यहाँ पर, यह 3 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। अब एक बात बताना, पहले हमारे पास कॉपर था कितना 3, अब कितना हो गया, कितना बढ़ा, यही 1 यूनिट का तो मान आपका 250 है हो, क्या बोलते हैं, यही 1 का मान तो 250 है। हमसे पूछा टीन की मात्रा, टीन हमारे पास कितना है 2, तो 2 गुने क्या कर देंगे 250, कितना बन जाएगा 500। आंसर 500 जी है ना यह आंसर। कुछ समझ में आ रहा आपको? चलो बहुत सुंदर, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन दोस्तों। आइए लेके चलते आपको क्वेश्चन 13 में। में एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है और इस तरह पदार्थ के 20 लीटर निकाल लिए जाते हैं, 20 लीटर निकल जाते हैं और उस पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब बदल दिया जाता है। इस मिश्रण में 20 लीटर की मात्रा को फिर से निकाला जाता है और फिर से उतना ही पानी मिला जाता है, तो ड्रम में पानी की मात्रा कितनी होगी दोस्तों। तो एक बात बताना, ऐसे प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, जैसे 50 लीटर का मिश्रण था,
या 50 लीटर प्योर मिल्क है, उसमें 5 निकाले और 5 पानी मिला दिए, और यह काम 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, नहीं करवाएंगे आप लोग को? बोलो ना हाँ या ना? ये करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लो यहाँ पर कि देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, कि देखो 80 लीटर का इसमें प्योर था एथेनॉल, 80 मैंने कर दिया। उसके बाद 1 माइनस कैसे निकाला हुआ, 20 लीटर निकाला है, कितना में से, 80 में से, और यह काम कितना बार किया है, 2 बार किया है, तो 2 बार कर देंगे, और यह निकलेगा दोस्तों क्या, रिजल्टेंट एथेनॉल, जो क्वांटिटी शुरुआत में रहता है। क्या था यहाँ पर, आप एथेनॉल दिया हुआ था ना, हाँ एथेनॉल दिया था, एथेनॉल की मात्रा निकलेगी, रिजल्टेंट एथेनॉल, मतलब 2 बार काम करने के बाद यह कितना बचेगा वह निकालेगा। देखो ध्यान से, जैसे एक बर्तन में 80 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें से 20 लीटर मिल्क निकाले और उतना ही पानी मिला दिए, तो जितना निकाले उतना मिला दिए, तो क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? अगले बार फिर से मैंने किया, 20 निकाला और 20 पानी मिला दिया, तो क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यह प्रक्रिया जितनी बार भी की जाती है, 2 बार 3 बार 4 बार, उतना बार, तो इस रूप में याद रखना कि जो शुरुआत में क्वांटिटी दे रखी होती है 80 लीटर है, 80 रख दिया, 1 माइनस जिस रेट से निकालते हैं, रेट को ऊपर रखना, और नीचे हो गया क्या, कुल क्वांटिटी जो इसकी रहती है, जो दिया रहेगा आपको। काम अगर 2 बार किया गया तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार किया गया तो 3 बार लिखेंगे। डाउट किसी बच्चा को? वेरी गुड। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 80 हो जाएगा, और 20 चौके 80, 4 का 4 माइनस 1, 3/4 ये हो जाएगा, तो 80/9/16, 16 बचे 80, 9 बचे 45। अब बताओ जी 80 लीटर की कुल कैपेसिटी थी, तो 80 में से यहाँ क्या निकल गया, एथेनॉल, तो वाटर कितना होगा, 80 में से 80 माइनस कर दो, 45, कितना बचेगा, 35, इतनी बचेगा ना। ऑप्शन 35 है, क्योंकि हमसे पूछा था वाटर की मात्रा, तो वाटर में आप 45 मत मार देना, 45 क्या निकलेगा दोस्तों, आपका एथेनॉल निकलेगा, जो शुरुआत में बर्तन में है वो निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा आपसे कि ड्रम में कितना पानी बचा, देखो ऑप्शन में 45 भी है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ। बच्चा लोग अक्सर मिस्टेक कैसे करता है कि वो चेक नहीं करता है क्या दिया हुआ, ये 45 जो निकला वो रिजल्टेंट एथेनॉल की मात्रा निकली आपको। अब पूछ रहा आपसे क्या कि वाटर की मात्रा याद करें, तो कुल क्वांटिटी आपकी 80 दे रखी थी, और 80 में से मैंने 45 माइनस कर दिया, बचा क्या आपका 35। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे तो इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको रेशियोज में वहाँ पर बड़ा अच्छा से मैं एक चीज़ को समझाया हुआ हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले बहुत सारा वीडियो 22-23 वीडियो के आसपास मैंने अपलोड किया है रेशियो पर बेस्ड, आप उसे देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 की ओर। हम लोग ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ, इधर उधर की बात बिना कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग खींच पाए, बना पाए ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखना, एक मिश्र धातु में या एक मिश्र धातु को 200 किलोग्राम की लागत वाली, अच्छा सॉरी 2000 है ना, 2000 की लागत वाली 2000 किलोग्राम, 2000 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, और एक है 400 प्रति किलोग्राम की दर से ए और बी को, अच्छा इस अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्र धातु में 8 किलोग्राम की मात्रा क्या होगी। दोस्तों आप एक काम करते, देखिए ध्यान से, यह एक धातु है 2000 रुपया पर किलोग्राम की दर से, और यह है 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अवेलेबल है। 2 प्रकार के धातु है जिस प्रकार से गिवन है दोस्तों। अब इसे कैसे लेते हैं हम लोग, 3:1 ग्रुप में लेते हैं, 3:1 ग्रुप में लेते हैं। समझ रही हैं आप, पक्का समझ आ रही हैं, सच में ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए समझिएगा, ये देखो बाबू, यह धातु का नाम है मान लो ए, और ये धातु का नाम है बी। तो ए वाला थोड़ा महंगा धातु है, ये कैसे मिलता है 2000 रुपया पर किलोग्राम, और बी वाला थोड़ा सस्ता है, कैसे मिलता है यह 400 पर किलोग्राम। अब दोनों को यह मान लो यह 3 किलोग्राम लिया तो यह कितना लिया 1 किलोग्राम, यह 30 किलोग्राम दिया कितना लिया 10, ये रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ आपको रेशियो दिया हुआ है। अब यह बोलता है कि दोनों प्रकार के मिश्र धातु क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद यह कह रहा है, मिलाने के बाद क्या बोला दोस्तों, मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। मिश्र धातु का, यह धातु है, दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्टिंग होगा उसमें क्या कर देंगे 8 से गुना कर दीजिए। तो दोस्तों एक बात बताना, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का 1600 का, तो 1600 को डिवाइड कर दे किस रेशियो में, 3 और 1 में, याद है
3 अब 1 4, 4 का मान 16, 1 का मान 400, 1200 और यह 400। तो यहाँ 1200 कर दिए और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 400 करेंगे। तो 16 में कराएंगे 4 कितना आ जाएगा, सर 20 में कराएंगे 4 कितना आ जाएगा 1600। और यहाँ देखो 1200 प्लस 400 कितना आ जाएगा 1600। अब ध्यान से देखना कि इन दोनों का बीच का अमाउंट यह है कि नहीं है। तो एक बात बताना कि यह 1600 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मिक्सर्स का मूल्य निर्धारित किया गया। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया 1600। हम कितना चाहते हैं लेने के लिए 8 किलोग्राम। तो 8 से गुना कर दो, 16 8 28 128 आ जाएगा 00। इतना ऑप्शन में है, देखो तो बाबू नहीं बोलता बच्चा लोग, आ जाएगा ना, वेरी गुड। और भी तरीका दे यहाँ पर, और भी तरीका और बोलता, और भी है तो दे दीजिए आया तो दे दीजिए। चलिए एक तरीका और ले लो, है ना। आप ऐसे कर सकते हो आराम से, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पर। मणि रतन धन पायो, हाँ इन लोगों को समझ में नहीं आया, देवी देवता को समझ में आ रहा कि नहीं हो, सब देवी देवता लोग हैं सब अरे देखो देखो सर देवता जी गुस्सा आगे लगता है, हाँ क्या कर रहे इससे। तो देखिए समझिएगा, देवी देवता को मनाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मानते हैं। क्या आप लोग मनाते होंगे नहीं? मनाना अच्छा लगता है ना, मनाना अच्छा लगता है, मनवाना अच्छा लगता है, मनाना हे भगवान सब समझ जाती है ना क्या बोल रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन में देखिएगा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं ना, चले कोई बात नहीं। सोचती बात करो तो पूरा कर ही लेते, फिर इधर देखेंगे नहीं। देखिए यह समझिएगा बाबू, देखो ए प्रकार के जो कॉस्ट है उसको क्या पड़ेगा और बी प्रकार का कॉस्ट, दोनों को हम जोड़ते हैं कि साथ में। एक बात बताना, लेना कितना चाहता 8 किलोग्राम। देखो ए टाइप का जो इनसे धातु है वह 3/4 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, कितना में से 8 में से, ठीक है दोस्तों। तो 4 दूनी के 8, यह कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम, बोलो हाँ है ना। लेना चाहता 8 ही किलोग्राम ना जी, तो 8 किलोग्राम का 3/4 कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। और देखो ए प्रकार का जो धातु है उसका कॉस्टिंग कितना है 2000 रुपया, तो 12,000 रुपया ना हुआ, 12,000 रुपया हुआ। और बी प्रकार का जो है दोस्तों वह 1/4 लेना चाहता है और है कितना 8 किलोग्राम, तो अपना 4 दूनी 8, 2 किलोग्राम लेगा। देखो हाँ है ना, 8 किलोग्राम लेना चाहता, यहाँ से 6 किलोग्राम, यहाँ से 2 किलोग्राम, 8 किलोग्राम हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका रेशियो, इसका रेट का दिया है 400 रुपया, तो 400 दूनी 800, दोनों को जोड़ दीजिए 12,800। अगर आपको रेशियो नहीं मालूम है तो फिर ऐसे बना लो, दोनों के आंसर सेम आया कि नहीं आया। हमको लगता अच्छा ये वाला लगा होगा आपको, ये लगा अच्छा वाला वेरी गुड। तीसरा देंगे वो भी अच्छा लगेगा आपको, लेकिन देंगे नहीं कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे, नोट कर लीजिए सब बच्चा लोग। ये क्वेश्चंस का एक तरीका नहीं है कि आप उसी से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए, आप किसी भी तरीके से करेंगे। एलिगेंस से मैंने बता दिया आपको, रेशियो से बता दिया, यह 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम 8 किलोग्राम हुआ। रेट सबका मालूम है ही मेरे को, सीधे गुना कर दिया, आंसर आ गया 12,800। समझ रहे आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा होगा हम लोग का, 15 तक पहुंच गया, अच्छी, ये वेरी गुड, जल्दी लिखिए जरा ना, है सब अवेलेबल रहेगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है नोट करना सब बहुत लड़ती है, सब बहुत लड़ती है ना। ये सारे वीडियोस आपके पास गिवन हो जाएगा कुछ देर में, आराम से घर में बैठ के नोट कर लीजिएगा एक एक चीज़ को। अभी सिर्फ देखो समझो ना जी, नोट करने के लिए तो है ही आपके पास समय। ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा कवर करूँ। 15 देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों। एक डेयरी में क्या बोल रहा है, गाय का दूध जिसमें वसा का परसेंटेज मात्रा कितना है 10% है, मैंने 10% यहाँ कर दिया, बात नहीं कीजिए प्लीज़। और भैंस के दूध के साथ मिला देती है जिसका वसा कितना उसमें दिया हुआ फैट 20% है, दोनों का फैट आपका दिया अलग अलग। इस प्रकार मिश्रण में वसा का जो परसेंटेज मात्रा दोस्तों कितना हो गया आपका 120/7% हो गया। ध्यान से सुनना बच्चा लोग सब कोई, कि देखो जी यहाँ पर आपको यह दिया हुआ है कि 10% अगर गाय का और भैंस का कितना 20%, ये फैटनेस दिया हुआ, फैट दिया हुआ है।
और दोनों को मिलाने के बाद कितना हो गया, 120/7 दिया होगा। क्या दिख रहा है सबको? मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ इधर। ये देखो 10% था और यह क्या दिया, 20% दिया था। ये वेरी गुड। अब इसका बीच का जो डिफरेंस दिया था, सॉरी रेशियो दिया था, क्या दिया था इसका, 120/7 ये दिखाई दे रहा था। ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि इन दोनों का अंतर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 50/7 और ये हो जाएगा आपका 40/7। 40/7। अब बोलते कैसे निकाल दिए सर? तो ये सब अच्छे सीखना पड़ेगा आपको। देखो कैसे मैंने किया, यहाँ पर 120/7 है, 120/7 और -10, 10 7 70। 120 में घटाएंगे 70 कितना बचेगा, 50। तो ये 50/70 में 50/7 में एक ही बार लिख दिया था, परसेंटेज में रहेगा। यहाँ देखिएगा 20/7, तो 20 × 7 करेंगे कितना, 140 हो जाएगा। 140 - 120, हाँ जी 100 कितना 140 ना आया, 140